Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई का अंक या इसी को मात्रक अंक या इसी को एकक अंक कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करना जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, कोई वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही विशेष है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आप क्या करते हैं, सर्वप्रथम पृष्ठ में दिए गए घात को आप 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी जो आपके घात दिया रहेगा उस घात में आप 4 से क्या कर देते हैं, भाग करते हैं। सबसे पहला काम है, घात में 4 से भाग करने के बाद आप शेष ज्ञात करते हैं। जब घात में आप जो है 4 से भाग देंगे तो शेष मिलेगा। अगर शेष 1 आया तो आधार की इकाई को लेकर घात 1 लगा देंगे। अगर शेष 2 आया तो घात की जो है आधार की इकाई को लेकर घात 2 लगा देंगे। अगर शेष 3 आया तो आधार की इकाई का अंक लेके घात 3 लगा देंगे। और अगर शेष 0 आया तो आधार के इकाई का अंक लेके घात कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, घात में क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। जो घात रहेगा उस घात में 4 से क्या कर देना है, भाग देना है। अब घात में जब 4 से आप भाग देंगे तो देखिए, या तो शेष 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। और 4 से भाग दे रहे हैं तो भाई 4 तो आएगा नहीं, या तो 0 आएगा, 4 से कम ही आएगा। आप जितने से भाग देते हैं शेषफल उतने से कम ही आता है। अगर आप 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 कभी भी शेष में नहीं आएगा, क्योंकि 5 आएगा तो 5 एकम 5 से कट नहीं जाएगा। तो वही चीज़ है कि आप 4 से भाग दे रहे हैं तो या तो शेष 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा। अगर शेष 1 आ गया तो जो आधार का इकाई अंक होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 52 है और इसका घात जो है मान लीजिए हम 42 लिखते हैं, तो यहाँ पे आधार A है, 52 आपका क्या है, आधार है, और जो 42 है वो क्या है, घात है। अब यहाँ पे कह रहा है आधार के इकाई अंक, तो आधार का इकाई अंक क्या है, 2 है। आधार का इकाई अंक क्या है, 2 है। तो इसी 2 का घात हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अगर शेष 1 आएगा तब। अगर शेष 2 आ गया तो इसी आधार के इकाई अंक का घात क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अगर शेष 3 आया तो इसी आधार के इकाई के जो है अंक पर घात क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। और अगर शेष 0 आया तो यहाँ पे इसी 2 का घात हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आगे जब क्वेश्चन बताया जाएगा तो सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों देखिए, एक नोट है कि यदि प्रश्न में दिए गए आधार का इकाई अंक, जो आधार का इकाई अंक, जैसे अभी हमने बताया, जैसे 54 का घात मान लीजिए 12 है, तो जो आधार का इकाई अंक यहाँ पे 4 है, यहीं के जगह पे या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो। यानी 0 156 में से कोई एक हो तो उस प्रश्न का इकाई का अंक वही होता है, घात में चाहे कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखी हो। जैसे आप कोई संख्या लिख रहे हैं 400 का पावर 3432, तो आप 3432 को पहले 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद शेष निकालेंगे। शेष निकालने के बाद पता लगाएंगे इकाई के अंक का, जो है आधार के इकाई का अंक लिख के घात लगा के। तो आपको मैंने ट्रिक ही बताया है कि अगर इकाई के अंक में 0 1 5 6 के जो है में से कोई है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, वही होगा। जैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ कंडीशन में हमने 0 बताया है, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक, कोई संख्या जैसे मान लीजिए 5655 आ गया, इसका घात कुछ भी दे दिया, तो आप 4 से भाग मत दीजिए, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, वही 5 ही होगा। कोई मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ गया और जो है इसका जो है घात दे दिया 40, तो इकाई के स्थान पे 6 है तो इसका इकाई का अंक भी क्या होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए, फैक्टोरियल वाला वैसे आप में आता नहीं है, फिर भी फैक्टोरियल का मान आप जान लीजिए। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 × 1 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 3 × 2 × 1 यानी 6 होगा, फैक्टोरियल 4 का मान 4 × 3 × 2 × 1 यानी 24 होगा। और आप जानते हैं कि 4 से भाग देना होता है, तो 4 से भाग जो है आप देंगे
तो बताइए 24 में पूरी तरीके से 4 से कट जाएगा कि नहीं? 4 से 24 पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी यहाँ 1, 2 और 1 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 तक जो है आप भाग दीजिए। लेकिन अगर फैक्टोरियल 4 से ऊपर कहीं पर भी घात में लिखा है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि उसका शेष क्या होना है? 0 होना, चाहे जितना। फैक्टोरियल 135 दे दे, फैक्टोरियल 150 दे दे, फैक्टोरियल 120 दे दे, फैक्टोरियल 200 दे दे, फैक्टोरियल में कोई संख्या दे दे, अगर वह फैक्टोरियल 4 है या फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो उसका शेष हमेशा 0 आएगा। और संख्या चाहे जितनी रहेगी वो 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों, फैक्टोरियल में लिखित प्राकृतिक संख्या 4 या 4 से अधिक है तो उसका मान 4 से सदैव पूरा विभाजित होता है, अतः शेष 0 प्राप्त होगा। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 52 के पावर 32 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया है कि जैसे 52 का पावर 32 दे दिया है और इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो सबसे पहले घात में हम 4 से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। और 4 से जब भाग देते हैं तो देखिए 4 से आप जब 32 में भाग देते हैं तो 4 8 32 और शेष यहाँ पे आया 0। जब शेष 0 आता है तो हमने कहा है कि ये इकाई का स्थान वाला जो है संख्या आप ले लीजिएगा और शेष 0 आता है तो उसका घात क्या कर दीजिएगा? 4। तो 2 का घात 4 करेंगे तो 16 आएगा और 16 में इकाई का अंक 6 है। तो आप उत्तर देंगे कि 52 घात 32 का इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। ठीक, वैसे दूसरा क्वेश्चन है कि 2349 घाते 356 का इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने आपको बताया है जैसे 2349 है और इसका घात है 356, तो सबसे पहले 356 में 4 का क्या करेंगे? आप भाग देंगे। तो आप ऐसे 4 का भाग दीजिए 356 में। तो देखिए 4 का भाग देंगे तो 4 8 32 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 उतारेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा। यहाँ पर भी शेष कितना आ गया है? 0। जब शेष 0 आ गया तो हमने बताया है कि आधार की इकाई का अंक लेंगे और उसका घात शेष 0 आने पे कितना करेंगे? 4 करेंगे। तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 4 बार करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, गुणे 9 9 81 हो जाएगा। और 81 में आप 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, अर्थात इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1021 घाते 1026। तो हमने बताया है कि 0 1 5 6 अगर आधार की इकाई इनमें से कोई भी है तो उसका इकाई का अंक वही होगा। तो देखिए इसमें आधार का जो है 1 है तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप जो है 4 से इसको भाग देंगे, भाग देने के बाद देखिए शेष 2 आएगा और इकाई के अंक का 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो आप उस रूल से भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए है 220 भागे 220 के घाते 102 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि 0 1 5 6 में से कोई भी संख्या है अगर आधार की इकाई अंक में है तो संख्या का इकाई अंक वही होगा। तो इसका आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। नहीं डायरेक्ट बताना है तो 102 में आप 4 का भाग दीजिए, शेष आएगा 2। अब शेष आएगा 2 तो आप इकाई का अंक 0 ले लेंगे, उसका घात 2 करेंगे, 0 गुणे 0 करेंगे तो आ जाएगा 0, इकाई का अंक तब भी आएगा 0। वैसे अगला जो है 755 का पावर जो है 102 है। तो हमने फिर वही बात है कि 0 1 5 6 में से कोई भी अगर आधार का इकाई का अंक है तो उसका इकाई का अंक वही होगा। इसका उत्तर 5 अपने आप आ जाएगा। नहीं करना है तो 102 का 4 में भाग देंगे, शेष 2 आएगा, इकाई का अंक 5 लेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 5 बचे 25 आएगा, इकाई का अंक तब भी क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। उसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे, देखिए 0 156 में ये भी आ जा रहा है 6, इकाई का स्थान 6 है तो आप उत्तर 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं लिखना है तो 579 का जो है 4 में भाग दीजिए, शेष 3 आएगा, यहाँ से 6 लीजिए, 6 का 3 पावर करिए, 6 36 गुणे 6 करेंगे, 6 36 6 आपका हो जाएगा आधार का इकाई अंक। वैसे ही आपको टाइप 2 में इस तरीके का क्वेश्चन देता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में जो है आप इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे 20 गुणे 5 गुणे 331 गुणे 552 गुणे 324 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए इकाई का अंक ज्ञात करना होता है तो हम केवल इकाई और इकाई वाले का ही क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम 0 का गुणा 5 में करेंगे, 5 का गुणा 1 में करेंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा 4 में करेंगे। तो देखिए 0 का गुणा ज्यों हम 5 में करेंगे या 1 में करेंगे या 2 में करेंगे या तो 4 में करेंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का गुणा हम 0 में करते हैं तो उत्तर कितना आ जाता है? 0। यानी इकाई का अंक इसमें क्या होगा? 0। क्योंकि 0 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 का गुणा 1 में करेंगे तो फिर 0 आएगा, फिर 0 का गुणा 2 में करेंगे फिर 0 आएगा, फिर 2 का गुणा 0 में जो है 4 में करेंगे फिर भी क्या आएगा?
0, यानी इकाई के अंक को हम गुणा करते जाते हैं और इकाई के अंक को गुणा करने में जो इकाई आता है वही हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। और किसी भी इकाई के अंक में अगर 2 व 5 मिला तो समझ लीजिए कि गुणनफल जो है तुरंत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5 आपको मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, बस 5 दूनी 10, वैसे ही 0 हो गया। 0 नहीं मिलेगा तब भी। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए इकाई के अंक में आप गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 है, 7 है, 3 है, 4 है, इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। अब इसमें भी 7 एक 21 कर लीजिए, 3 चौक 12 कर लीजिए। इसमें भी इकाई वाले गुणा करिए, 1 गुणे 2 2, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा है, इस तरीके से ढेर सारा जो है घात वाला जब आ जाएगा तो आप सब में, जैसे इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आप सब में इस 56 में 4 का भाग दीजिए और जितना शेष आता है उतना इस 4 का क्या करिए, वर्ग। जैसे 56 में 4 का भाग देंगे जब तो शेष 0 आएगा, और शेष 0 आने के बाद हम जाते हैं कि घात कितना लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो आधार की इकाई का अंक लेके 4 घात लगा देंगे। यहाँ पे 9 है, 34 में जो है आप भाग देंगे 4 का तो घात 2 आएगा, तो 9 का घात क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ पे 3 है, 63 में जब देंगे भाग तो जो है शेष आपका कितना आएगा, शेष आपका 3 आ जाएगा, तो 3 का घात 3 कर देंगे। और यहाँ पे 6 ऑलरेडी है तो 6 का आप 6 लिखिए, चाहे आप 41 का भाग देंगे तो 6 घाते 5 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे देखिए आ गया 4 के पावर 4, जैसे 16 गुणे 16 हो गया, तो इस 6 और 6 का गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। 9 दूनी जो है 9 9 81 हो गया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया। फिर यहाँ पे 6 36 6 36 और यहाँ पे 6 हो गया। इसके बाद इसका गुणा देखिए 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 बचा है, फिर 6 गुणा 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। कुल मिला जुला के यहाँ से जो है इकाई का अंक आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से 6 मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ से देखिए इकाई का अंक 7 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है और यहाँ से 6। अब इन सब का गुणा करेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा और 7 चक 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 में देखेंगे तो इकाई का अंक क्या होता है, 2 होता है। तो इस तरीके से आप इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन जो है फैक्टोरियल का है, तो हमने आपको बताया है कि फैक्टोरियल 4 से शेष 0 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 का मान निकालेंगे। 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 6, और 6 को 4 में भाग देंगे तो शेष 2 आएगा। तो यहाँ पे जो है इकाई का जो है 6 लेंगे और 6 में घात 2 करेंगे, 6 6 36 होगा और इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमने आपको बताया है कि इकाई के स्थान पे अगर आधार में 6 है तो आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे देखिए फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 को आप तुरंत मान सकते हैं कि भैया भाग वोग देंगे तो शेष 0 आएगा, यानी 2 का घात हम क्या कर देंगे, शेष 0 आने पे 4 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा उत्तर जो है आ जाएगा 16, और 16 का मतलब इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा। घात में फैक्टोरियल 4 के आगे कुछ भी रहेगा, जैसे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 135, फैक्टोरियल 240 इत्यादि कुछ भी रहे तो वह 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। इस स्थिति में आधार का इकाई अंक का पावर 4 हमेशा होगा। जैसे यहाँ पे नीचे है तो 22 का फैक्टोरियल जो है घात में 135 है, तो ये आप जान जाइए कि भैया यहाँ पे शेष 0 आ जाएगा। और शेष 0 का मतलब है कि यहाँ से 2 निकालिए और यहाँ पे घात 4 करिए, और यहाँ पे भी आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे ही इस तरीके से देखिए है ये 81 घात 81, 82 घात 82, 83 घात 83 गुणे जो है 89 घात 89 का इकाई का अंक। तो आप देखिए जाते चले जाएंगे तो 89 तक है, 81 82 83 84 85 86 87 88 89 तक है। तो इसी में देखिए 82 भी पड़ेगा और 85 भी पड़ेगा, और हमने आपको बताया है कहीं पर भी मिल जाएगा 2 और 5 तो उसका गुणनफल हो जाएगा 10, और जिसका गुणनफल में लास्ट में 0 आ गया, इकाई का अंक 0 आ गया, तो समझ लीजिए कि पूरे का इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन इकाई के जहाँ क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे मिल गया 2 और यहाँ पे मिल गया 5, और 2 पचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे इकाई का स्थान 0, तो इसका मतलब पूरे में इकाई का स्थान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका विभाजिता के नियम और जो है इकाई का स्थान, आपका जो है इकाई का अंक ज्ञात करना हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और है जिसको देख लेते हैं कि 1 से 100 तक में 0 आता है 11 बार, 1 आता है 21 बार, अन्य संख्याएं आती हैं 20 बार। ठीक है, तो आप जानते हैं कि संख्याएं जो होती हैं 1 से 9 तक होती हैं, तो 1 जो होता है वो 21 बार आता है, और 0 जो होता है 11 बार आता है, शेष जो होते हैं वो 20 बार आते हैं। और जो भी टॉपिक है आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।